हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम प्रेपरेशन बाय अजय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले, कांगड़ा ज़िले और कुल्लू ज़िले के इतिहास के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले का इतिहास। सबसे पहले है बिलासपुर ज़िले का गठन। बिलासपुर ज़िले का गठन 1 जुलाई 1954 को हुआ था। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1167 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब है कहलूर की स्थापना। बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, बिलासपुर गेस्टियर और गणेश सिंह की पुस्तक के अनुसार कहलूर रियासत की स्थापना बुंदेलखंड चंदेरी के चंदेल राजपूत राजा बीरचंद ने 697 ईस्वी में की थी, जबकि डॉक्टर हचीसन एंड बोगन की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार कहलूर रियासत की स्थापना राजा बीरचंद ने 900 ईस्वी में की थी। जो इसमें से क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कहलूर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कहलूर रियासत की स्थापना चंदेरी के चंदेल राजपूत राजा बीरचंद के द्वारा की गई थी। राजा बीरचंद ने सतलुज पार कर सर्वप्रथम रुहन ठाकुरों को हराकर किला स्थापित किया था, जो बाद में कोट कहलूर कहलाया था। इसने नैना गुज्जर के आग्रह पर नैना मंदिर की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि नैना मंदिर जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा बिलासपुर में की गई है, तो वो की गई थी राजा बीरचंद के द्वारा। राजा बीरचंद ने 12 ठकुराइयों बाघल, कुनिहार, बेजा, धामी, क्यूंथल, कुठाड़, जुब्बल, बघाट, बज्जी, महलोग, मांगल, बलसन, इनको जो है वो अपने नियंत्रण में किया था। तो राजा बीरचंद जो है वो बिलासपुर के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था, जिसके द्वारा बिलासपुर रियासत की स्थापना की गई थी, तथा इसके बारे में मैक्सिमम जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर का जो अगला राजा था वो था काहलचंद। बिलासपुर के राजा काहलचंद के पुत्र अजय चंद ने हंडूर रियासत की स्थापना की थी। तो काहलचंद के बारे में सिंपल ये पूछा जा सकता है कि हंडूर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो वो था बिलासपुर के राजा काहलचंद का पुत्र अजय चंद। बिलासपुर का अगला राजा है मेघचंद। राजा मेघचंद को अपने कठोर बर्ताव के कारण जो है वो राज्य छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। इसने कुल्लू रियासत में शरण ली तथा दिल्ली के शासक इल्तुतमिश की सहायता से यह पुनः गद्दी पर बैठा था। अगला राजा है संपूर्ण चंद। राजा संपूर्ण चंद ने अपने भाई रतन चंद की हत्या कर दी थी। बिलासपुर का अगला राजा था राजा ज्ञानचंद, जो 1570 ईस्वी के पास बिलासपुर की गद्दी पर बैठा था। कहलूर रियासत इसके शासनकाल में मुगलों के अधीन आ गई थी। यह अकबर का समकालीन राजा था। सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसके दो भाइयों राम और भीम ने इस्लाम धर्म और इसका जो तीसरा भाई था उसने हिंदू धर्म को अपना लिया था। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बिलासपुर का वह कौन सा राजा था जिसने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, तो वो था राजा ज्ञानचंद। अगला राजा है राजा बीकचंद, जो 1600 ईस्वी के आसपास बिलासपुर की गद्दी पर बैठा था। राजा बीकचंद ने नैना देवी कोट कहलूर से बदलकर अपनी राजधानी सुनाहनी कर ली थी। बिलासपुर का अगला राजा था कल्याणचंद, जो 1630 ईस्वी के आसपास बिलासपुर की गद्दी पर बैठा था। इसने अंडूर की सीमा पर किले का निर्माण करवाया था, जिसके कारण दोनों रियासतों के बीच युद्ध हुआ और इसमें अंडूर के राजा की मृत्यु हो गई थी। बिलासपुर का अगला राजा था राजा दीपचंद, जो 1650 ईस्वी से 1667 ईस्वी के आसपास बिलासपुर की गद्दी पर बैठा था। राजा दीपचंद ने 1654 ईस्वी में राजधानी सुनाहनी से बदलकर बिलासपुर में स्थानांतरित की थी। राजा दीपचंद ने 1654 ईस्वी में बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। इसने
धौलरा महल का निर्माण करवाया था तथा राजा को जय देवा, राणा को राम राम, मियाँ को जय जय, ये प्रथा इसने चलाई थी। 1667 ईस्वी में नदौन में कांगड़ा के राजा ने विष देकर इसे मरवा दिया गया था। इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, बिलासपुर शहर की स्थापना किसने और कब की? तो वो है राजा दीपचंद ने 1654 ईस्वी में। तथा सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो बिलासपुर का कौन सा राजा था जिसे कांगड़ा के राजा ने विष देकर जो है वो मरवा दिया था? तो वो है राजा दीपचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर का अगला राजा था राजा भीमचंद, जो 1667 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक बिलासपुर की गद्दी पर बैठा था। इसने 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह के साथ यह युद्ध में व्यस्त रहा था। 1682 में गुरु गोविंद सिंह ने कहलूर की यात्रा की थी तथा 1686 ईस्वी में भगानी साहिब के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने भीमचंद को पराजित किया था। दोनों के बीच 1701 ईस्वी में परस्पर संधि हुई। गुरु गोविंद सिंह और भीम सिंह ने 1667 में नादौन में मुगलों की सेना को पराजित किया था तथा 1712 ईस्वी में राजा भीमचंद की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भगानी साहिब का युद्ध कब और किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो भगानी साहिब का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद के बीच 1686 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर का अगला राजा है राजा अजमेर चंद, जो 1712 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक बिलासपुर के शासन पर बैठा था। इसने अंडूर की सीमा पर अजमेरगढ़ किला बनवाया था। बिलासपुर का अगला राजा है राजा महानचंद, जो 1778 ईस्वी से लेकर 1824 ईस्वी तक बिलासपुर की गद्दी पर बैठा था। इसका शासनकाल सबसे लंबा शासनकाल था। इसने लगभग 46 वर्षों तक बिलासपुर पर शासन किया था। राजा महानचंद के नाबालिग होने के कारण रामू वजीर प्रशासन पर नियंत्रण रखे हुए था। रामू वजीर की 1783 ईस्वी में मृत्यु के बाद 1790 ईस्वी में 12 ठकुराइयाँ आज़ाद हो गई थी। 1795 ईस्वी में इसी के शासनकाल में राजा संसारचंद के द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसमें सिरमौर के राजा धर्मप्रकाश की मृत्यु हो गई थी। राजा महानचंद ने झंझियार, धार में छातीपुर किले का निर्माण करवाया था। 1803 से लेकर 1814 ईस्वी तक कहलूर गोरखों के अधीन रहा था। डेविड ऑक्टलोनी ने बलभद्र सिंह थापा को रतनपुर किले में पराजित किया था। 6 मार्च 1815 ईस्वी को बिलासपुर ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था तथा 1819 ईस्वी में देसा सिंह मजीठिया ने बिलासपुर पर आक्रमण किया था। यहाँ से मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन बनता है कि बिलासपुर का वह कौन सा राजा था जिसने सबसे लंबे समय तक जो है बिलासपुर के सिंहासन पर शासन किया था, और दूसरा छातीपुर किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब है राजा महानचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राजा है खड़गचंद, जो 1824 ईस्वी से लेकर 1839 ईस्वी के आसपास बिलासपुर की गद्दी पर बैठा था। खड़गचंद के काल को बिलासपुर के इतिहास का काला युग कहा जाता है। खड़गचंद को हटाकर चाचा जगत सिंह गद्दी पर खुद बैठे थे। अगला राजा है हीराचंद, जो 1857 ईस्वी से लेकर 1882 ईस्वी तक बिलासपुर की गद्दी पर बैठा था। राजा हीराचंद के समय में 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। इनके शासनकाल को बिलासपुर के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्होंने 1874 ईस्वी में जगतखाना बसवार घाट में टैंक का निर्माण करवाया था तथा सर्वप्रथम बिलासपुर में इन्हीं के द्वारा भू सुधार किए गए थे। तो हीराचंद जो है वो बिलासपुर के इतिहास का महत्वपूर्ण शासक रहा है। इसे बिलासपुर के इतिहास का इसके शासनकाल को बिलासपुर के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। बिलासपुर का अगला राजा था राजा अमरचंद, जो 1883 ईस्वी से लेकर 1888 ईस्वी के बीच बिलासपुर की गद्दी पर बैठा था। इसके समय में बिलासपुर के गेड़वी में जुग्गा आंदोलन हुआ था। जुग्गा आंदोलन बिलासपुर के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। राजा अमरचंद के द्वारा
जब अत्यधिक लगान लगाया गया तो गांव के जो ब्राह्मण थे वो अपना गांव छोड़कर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते थे और वहां पर झुग्गियों में रहते थे तथा झुग्गी के ऊपर अपना झंडा लगाते थे। जब भी राजा के कर्मचारी उनसे लगान वसूल करने के लिए आते थे तो वो कर्मचारियों के आने से पहले ही अपनी झुग्गियों को आग लगा जाते थे, जिससे वे खुद जलकर वहां पे आत्महत्या कर लेते थे। और ये कार्य सामूहिक तौर पर होता था। ब्राह्मणों के झुंड जो हैं वो झुग्गियों में रहने लगते थे और जैसे ही कर्मचारी जो राजा के कर्मचारी लगान वसूल करने के लिए आते थे तो वो खुद को आग लगाकर मर जाते थे। तो इसी आंदोलन से बचने के लिए राजा को जो है वो लगान कम करना पड़ा था। इसके बाद 1885 ईस्वी में रियासत के अभिलेख देवनागरी लिपि में रखने के आदेश राजा अमरचंद के द्वारा ही किए गए थे। इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि झुग्गा आंदोलन बिलासपुर के किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था राजा अमरचंद के शासनकाल में। बिलासपुर का अगला राजा है राजा विजयचंद, जो 1888 ईस्वी से लेकर 1928 ईस्वी तक बिलासपुर की गद्दी पर बैठा था। राजा विजयचंद के समय में बिलासपुर में रंग महल की स्थापना की गई थी। कोर्ट फीस, जुडिशल स्टैंप शुरू करने के अलावा बिलासपुर शहर में पानी की सप्लाई भी राजा विजयचंद ने ही शुरू की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। राजा विजयचंद के बाद जो अंतिम राजा हुए वो थे राजा आनंद चंद, जो 1928 से लेकर 1948 तक बिलासपुर की गद्दी पर बैठे थे। राजा आनंद चंद महात्मा गांधी के शिष्य थे तथा वे भारत में विलय का विरोध करते थे तथा स्वतंत्र अस्तित्व के पक्षधर थे। 9 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। 12 अक्टूबर 1948 को आनंद चंद को पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया था तथा 1 जुलाई 1954 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के 5वें जिले के रूप में इसका विलय किया गया था। राजा आनंद चंद लोकसभा में निर्विरोध चुने गए थे और 1957 में हिमाचल और 1964 में बिहार से राज्यसभा के लिए इनको चुना गया था। तो इसी के साथ बिलासपुर जिले का इतिहास यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे बिलासपुर जिले के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद।